जब चिड़िया खेत चुग जाए तो उसके बाद पछताना किस बात का। भाई यही शरियार था, एमल के पास आता था, बार बार इसने माफ़ी मांगी एमल से और रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ वापस आ जाएं। तो उस वक़्त एमल इसे घास नहीं डालती थी। अब हमेशा के लिए शरियार एमल को छोड़कर जा चुका है, तो अब से अकेले कमरे में अपने आप के साथ बातें करती कि काश उस वक़्त जिस वक़्त शरियार मेरे पास आया था, मुझसे माफ़ी मांगी थी, तो मैं इसके साथ वापस चली जाती। भाई उस वक्त तुम्हारे दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ था, सारे के सारे आकर तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। एनी आई थी, आकर बात की थी, चलो ठीक है एनी को सब कुछ छोड़ दो, शरियार के साथ आप तो सच्ची मोहब्बत करती थी ना, तो जब सच्ची मोहब्बत करती थी तो आपका हक बनता था कि आप इसके साथ वापस चली जाए। अब सारी जिंदगी एमल के दिल के अंदर ये अरमान रह जाएगा, कभी भी ये अरमान नहीं भरेगा, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे किसी के साथ भी शादी कर ले, कभी भी इसे वो वाला सुकून नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, शरियार की डेथ होनी थी ना, तो एमल अगर एक दो दिन इसके साथ गुजार लेती, बातें कर लेती, तो फिर तो एमल को इतना ज़्यादा दुख ना होता। अब नेक्स्ट एपिसोड में ना एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से एमा अपनी माँ के साथ बात करती है, अपनी माँ को कहती है कि भाई एनी और अफान को मैं खुश नहीं रहने दूंगी और मैं अफान के साथ शादी करूंगी। अब एमा के पास पॉइंट्स तो बहुत सारे आ चुके हैं, अब देखते हैं कि ये अफान को कैसे जाल में फंसाती है। अगर ऐसा कुछ करती है तो क्या अफान एमा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। शरियार की डेथ ने सबको बहुत ज़्यादा दुख में मुब्तला कर दिया है, सारे के सारे बड़े अपसेट होते हैं, सबको समझ नहीं आ रही होती कि भाई अब क्या होगा, ड्रामे में अब क्या कुछ रह चुका है, क्योंकि शरियार बीच में कुछ ना कुछ अहम किरदार अदा करता था। देखें कि शरियार की डेथ हुई है, 3 दिन ही नहीं गुजरे तो एमा ने जो इद्दत में बैठी हुई है तो अपनी हरकतों के ऊपर आना शुरू हो चुकी है। अपनी माँ के साथ बात करती है, अपनी माँ को कहती कि माँ जी बस बहुत हो गया, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, चलो शुक्र है कि मैंने जो वो थोड़ा सा जेवर जमा कर लिया और जाकर अपने अकाउंट्स में रखवा दिया है, वरना ये भी हाथ से निकल जाता। अरमान इस बात का होता है कि भाई मैंने जायदाद शरियार से हासिल नहीं की। एमा को एक और बात कहती है कि माँ जी अब मेरी जो नज़र है इसे अफान के ऊपर है और मैं अफान के साथ किसी भी सूरत में शादी करूँगी, एनी और अफान को खुश नहीं रहने दूँगी। आगे से माँ समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो बेटा वो सारी की सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपने फ़िलहाल थोड़ा सा लिहाज करना है, थोड़ा सा एहतराम करना है, जैसी आपकी इद्दत पूरी होती है तो उसके बाद जो है वो आपने अगली चाल चलनी है। लेकिन एमा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और जैसे ये ऐसी हरकतें करेगी, ऐसी चालें चलेगी, तो फिर जाकर अफान की माँ की आंखें खुलेंगी कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी इसने गलती कर दी है कि इसे आज बहुत ज़्यादा पछता रही है और इसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार करे तो करे क्या। इसी वजह से ये अब जो है ना समझो कि सामने ही नहीं कर पा रही अपनी बहुओं का। हाँ ठीक है, एमा इसके पास आएगी, आकर इसके दिल में मज़ीद नफ़रत डालने की कोशिश करेगी, आकर ऐसी ऐसी बातें करेगी कि ये सब कुछ है वो एमल की वजह से हुआ है, एमल ने इस घर में कदम रखा है, तो शरियार की डेथ हुई है, मनहूस लड़की है, बेहतर ही होगा कि आप लोग इसे निकाल दें। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर अफान की शरियार की माँ इन लोगों को निकालती है या नहीं, क्योंकि ये अब जाएंगी भी सही ना, दोनों यहाँ से जा सकती हैं। अब अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है एमल, बार बार इसकी आंखों के सामने शरियार आता है, बार बार आकर बातें करता है और इसे वो लम्हा वो वक्त याद आता है जिस वक्त शरियार इसके पास आकर माफ़िया मांगता था, बार बार इसे कहता था कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मेरे साथ वापस आ जाएं, और लेकिन एमल आगे से इनकार करती थी और इसके साथ नहीं आती थी। अब जाकर इसे पछतावा हो रहा है, अब जाकर से उस लम्हे को याद कर रही है कि काश मैं इसके साथ चली जाती, काश मैं इसे इनकार ना करती, तो आज मेरी ज़िंदगी में चलो थोड़ा बहुत तो सुकून होता ना। ये अपने आप को कसूरवार समझ रही है, कसूरवार एमल ही है। ठीक है, एमा की वजह से शरियार की डेथ हुई है ना, लेकिन इसके पीछे अगर आप लोग देखें तो एमल की वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि शरियार एमल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था और एमल को लेने के लिए भी चाह रहा था, तो इसी वजह से डेथ हुई है। तो एमल ये समझती है कि सब कुछ
मेरी वजह से हुई। अब देखते हैं कि एमल कैसे इस सदमे से बाहर आती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है। जिस हिसाब से इद्दत को अभी तक 3-4 दिन होते हैं गुजरे हुए, जो एमा होती है ये नीचे आना शुरू हो जाती है, किचन में भी जाती है, किसी का लिहाज नहीं करती, किसी से पर्दा नहीं करती। तो जब नीचे खाना खाने के लिए आ रही होती है तो आगे से एनी इसे देखती है तो एमा से पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई क्या हुआ, आप इस वक्त इद्दत में हैं, थोड़ा सा शर्म करें, नीचे अफान बैठा हुआ है, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, आप ऊपर चली जाएं, मैं खुद आपके पास खाना लेकर आती हूँ। तो आगे से एमा इनकार कर देती है और एनी को कहती है कि भाई मुझे इस बात का पता है कि मैं इद्दत में हूँ, लेकिन आप कौन होती है मेरे साथ इस की बात करने वाली, दोबारा आपने ऐसी को भी बात नहीं करनी। देखें कि यहाँ पर एमा गुस्सा करती है एनी के ऊपर, क्योंकि एमा ने अपना प्लान जो है ना, ये उसने अपना जो टारगेट है ना, ये समझो कि सीधे निशाने के ऊपर ठोकना शुरू कर दिया है। इसका टारगेट बन चुका है कि भाई मेरा जो टारगेट है ये अफान है, और अफान के साथ जब इस की बातें करेगी, अफान तो कभी भी इसके चुंगल में नहीं आएगा। अगर अफान चुंगल में आने वाला होता ना, इस वक्त अफान एनी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो रहा था, तो माँ ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन अफान ने शादी नहीं की थी। तो अभी भी कभी भी अफान इसके जाल में नहीं फंसेगा, लेकिन एमा के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एमा जाएगी, जाकर अपनी खाला के साथ बात करेगी, एमा अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि माँ जी हमारे पास ये मौका है, हम इस तरीके से खाला को जाल में फंसा सकते हैं। इनके सामने इमोशनल होकर जब बात करेंगे तो इसे हमारी बात मानना शुरू कर देगी। अब बात क्या होगी, दुर्गाना बेगम जाएगी और जाकर जो अपनी बहन के साथ बात करेगी और कहेगी कि देखें कि सर यार मेरा भी बेटा था, मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, मेरी बेटी इस वक्त सदमे में मुब्तला है, हमारे पास अब कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपने पहले भी ये बात की थी कि कभी भी इस घर के जो मेंबर होंगे ये बाहर घर से नहीं जाएंगे, तो हम चाहेंगे कि एमा की जो शादी है ये आप अफान के साथ करवा दें। जब ये बातें फ़ाखरा बेगम सुनेगी तो लाजमी तौर पर से हाँ कर देगी और कहेगी कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन जैसी अफान आता है तो अफान के साथ बात करते हैं और आगे से अफान का रिएक्शन देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो फ़ाखरा बेगम अफान के साथ जिस वक्त बात करेगी तो आगे से जो अफान होगा ना, ये इनकार कर देगा अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और तुम कहते हो कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अफान तो इनकार करेगा। जिस वक्त एनी को इस बात का पता चलेगा तो हो सकता है कि ये लोग एनी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करें तो एनी जाए और जाकर अफान को खुद कह दे कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आपको नहीं रोकूंगी, आप शादी करें अम्मा के साथ। अफान जब ये बात सुनेगा एनी की तो एनी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगा और कहेगा कि भाई मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि आप इस की बात करेंगी, क्योंकि मैं तो आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं तो आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका हूँ, तो मैं उस मनहूस लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ। एनी कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगी, वो मजबूरी में आकर अफान को कहेगी कि भाई जब आपकी माँ चाह रही है तो आपका हक बनता है कि आप शादी करें, लेकिन अफान कभी भी शादी नहीं करेगा। ये लोग जितना भी जोर लगाएं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा कि ये इस घर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे और फ़ाखरा को ये जलील करेंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो एमा ने प्लानिंग बनाई है, क्या ये अफान के साथ शादी कर पाएगी, क्या होगा आने वाले के साथ में अगर ये अफान को किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती तो क्या अफान इसके जाल में आ जाएगा। अगर ये जाकर डायरेक्ट अफान के साथ बात करती है, अफान को कहती कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, तो आगे से क्या अफान इनकार कर देगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।